Information, this is what we are learning right now. There are 70 people that are reported missing following the devastating landslide and flash floods. Search and rescue operations are underway. The primary focus stays on restoring connectivity so that more teams can be rushed to the spot of the disaster. Shubham is back on the telecast. Shubham, what more information do you have? Have there been any indications of the rescue teams being able to rescue at least some of the 70 people that are reportedly missing right now? All right. So far, I think the one major primary issue that the rescue and relief operations teams, the NDRF, the SDRF, the army personnel are facing is how do they reach the affected areas that have been completely cut off because of the landslides, the cloudburst that led to flash floods that has destroyed the arterial roads, not allowing for the teams to reach the affected areas, rescue civilians stuck in the debris. Shubham is back on the telecast with me. Shubham, what more information do you have, particularly about these 70 reportedly missing people? Have there been any reports, any information coming in of whether the rescue operations have been able to successfully rescue at least a few of them, if not all? जी देखें तो रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा है। फिलहाल जो है लापता लोगों की जो है संख्या है उसमें अभी जो है स्पष्टीकरण तो नहीं हो पाया है क्योंकि आधिकारिक डेटा अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन फिलहाल जो है लगातार ही जो है रेस्क्यू कार्य के लिए जो लापता हुए हैं लोग और जो जिनकी खोज की जा रही है वो लगातार उसके लिए जो है टीमें तैनात की जा रही हैं और लगातार जो है हेलीपैड की मदद से जो है हेली सेवा के माध्यम से जो है रेस्क्यू संबंधी सामग्री जो है यहाँ से लेकर जो है वहाँ पर घटनास्थल पर जो है डिप्लॉय की जा रही है। हम देख सकते हैं कि लगातार 10 से 15 मिनट के दरमियान जो है हेलीकॉप्टर एक जो है राउंड यहाँ पर लेता है और इससे जो है सीधा मालूम होता है कि कहीं ना कहीं जो है रेस्क्यू में जो है बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है और अभी तक जो है आंकड़े की बात करें तो करीबन 130 जो है प्रभावितों को अभी तक जो है रेस्क्यू किया गया है। उनके जो राहत बचाव संबंधी तमाम अन्य सामग्रियां हैं तो वो सामग्रियां जो है उन तक पहुंचाने के जो कि मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं और वहां तक उनको पहुंचाया भी जा रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही जो है जिस तरह से क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो बाकी अन्य चीज़ों को भी चाहे मशीनों की बात हो, हैवी मशीन्स की, उनको भी जो है वहाँ पर जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है पूरा रेस्क्यू का जो है कार्य किया जा रहा है और जो है समय के साथ इसको जो है तेज़ी के साथ और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हेलीपैड पर मौजूद है और यहाँ पर जो है करीब जो है तीसरा हेलीकॉप्टर ये जो है 15 मिनट के दरमियान देखने को मिल रहा है जो कि लगातार ही रेस्क्यू के कार्य में मदद कर रहा है और रेस्क्यू के कार्य में मदद के दौरान जो है यहाँ पर जो है टीमें भी क्योंकि NDRF, SDRF की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे में जो है लगातार जो है ढिलाई किसी भी तरह से यहाँ पर बढ़ती नहीं जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद जो है सबसे सहायक सिद्ध हो रही है क्योंकि हेली सेवा एक मात्र जो है सीधा कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन और महत्वपूर्ण साधन इस वक्त जो है इस पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड जोन यहाँ पर बने हुए हैं, सड़क मार्ग लगातार टूट रहे हैं और भूस्खलन लगातार हो रहा है। तो ऐसे में जो है रोड कनेक्टिविटी की सहायता तो नहीं ली जा सकती, लेकिन जो है एयर कनेक्टिविटी की सहायता के माध्यम से यहाँ पर पूरे रेस्क्यू कार्य को जो है रैपिडली और तेज़ी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। टीमें भी यहाँ पर जो है पूरे समय पर तैनात हैं, SDRF, NDRF की, और तमाम जो भी सामग्रियाँ हैं यहाँ पर उसको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ उतरता है तो उस पर सामग्रियाँ जो आप कैमरे पर देख सकते हैं वहाँ पर उसमें डाली जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर इन सब सामग्रियों को लेकर जो है तुरंत ही यहाँ से जो है अपनी उड़ान भरता है घटनास्थल की ओर, जिससे कि वहाँ पर जो है जल्द से जल्द पूरा जो सामान जो वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वहाँ तक पहुँचाया जा सके और वहाँ पर जो टीमें हैं उनको क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से
पूरे रेस्क्यू कार्य को संपन्न किया जा सके और पूरा किया जा सके, कम से कम समय में प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जा सके और रेस्क्यू कार्य को सफल किया जा सके। शुभम, यहाँ पे इसी के ये साथ जो है बताइए, आप यहाँ जिस एरिया में इस समय आप हैं, यहाँ पे हमने देखा एक रेस्क्यू ऑपरेशंस का चॉपर आपके बैकग्राउंड में गया है, ये उत्तरकाशी की तरफ जा रहा है। आप कितनी दूर हैं अफेक्टेड एरिया से? जी बिल्कुल बताएं तो जहाँ पर ये हेलीपैड है जिस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो करीब करीब यहाँ से जो इफेक्टेड एरिया है वो 45 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से मौजूद है करीब करीब। और क्योंकि वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए जो है हमारी टीमें भी कहीं ना कहीं उस इफेक्टेड एरिया तक नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन यहाँ इस एरिया के माध्यम से हम कहीं ना कहीं वो जो रेस्क्यू का पूरा जो है एक अभियान चलाया जा रहा है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों तक कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी की सहायता ली जा रही है, तो जो है रैपिडली यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो एक हम कहें कि अगर रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से भी किया जाता तो उतना एफिशिएंसी के माध्यम से नहीं हो पाता। तो ज़रूर यहाँ पर जो है हेली सेवा जो है एक बेहतर सेवा के तौर पर सामने आ रही है। और सभी का प्रयास यही है कि जो है जल्द से जल्द वहाँ प्रभावितों तक मदद पहुँचाई जाए और जो है इस रेस्क्यू के कार्य को पूरा किया जाए। Right, absolutely. Thanks for giving us all those updates. I'm going to come back to my guests. I have with me Sanjay Kumar. He's the former DJ of the NDRF as well. Sanjay Kumar, how do we tackle this situation that has become an annual affair? Every single year during monsoon, there are landslides, cloudbursts, flash floods that lead to a situation that is similar to what has happened yesterday and the aftermath of it. Yes, definitely. The entire gamut of flood management needs a strategic review under such circumstances where witnessing such frequent disasters. But then the adverse weather condition in this particular case has definitely proved to be a major stumbling block in the mobilization of our rescue teams. However, the rescue teams are continuing search for survivors, braving the inclement weather and terrain. About more than 150 people have been evacuated to safer places. I think they would have by now identified the locations where people would be trapped and the extent to which they would have been washed away due to the stream. Sometimes the debris is so much. Even in this case, I'm told at some places it's 10 to 20 feet. And it's very difficult with the ordinary equipment to move it away. Hence, okay.